मैंने आपको हिंसा 2 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। मुनिराज दोनों तरह के हिंसा के त्यागी होते हैं, ठीक है। श्रावक त्रस हिंसा का त्यागी है, स्थावर हिंसा की छूट है, यानी द्रव्य हिंसा में थोड़ा सा छूट कर दी है और बाकी का त्याग करवा दिया है। मुनिराज भाव हिंसा के भी त्यागी हैं, 4 कषाय 5 पाप, इसका भी त्याग कर दिया है। श्रावक द्रव्य हिंसा में स्थावर की हिंसा की छूट है और भाव हिंसा में अनुशासन के लिए क्रोध करता है ना। गृहस्थी चलानी है तो लोभ भी करना पड़ता है, मायाचारी की निपन करनी पड़ती है, और जब ये सब चीज़ें होती तो अभिमान कैसे पीछे रह जाएगा, वो भी करता है ना। तो भाव हिंसा का त्यागी श्रावक नहीं है, ठीक है। द्रव्य हिंसा यानी किसी जीव को मारना, द्रव्य हिंसा का त्याग यानी जीवों को मारने का त्याग। हाथ नीचे कर लो। किसी जीव को मारने का त्याग, ठीक है। अच्छा, 4 तरह की हिंसा और होती है, कहो तो बता दूं। अरे बोलिए ना, बता दूं। आरंभी, उद्योगी, संकल्पी और विरोधी। आरंभी हिंसा, आरंभ यानी भोजन आदि बनाने का काम करना, है ना, इसको कहते हैं आरंभी हिंसा। झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, भोजन बनाना, पानी छानना, पंखा चलाना, लाइट जलाना, ये करना वो करना, ये हो गई आरंभी हिंसा। उद्योगी हिंसा, आप व्यापार करते हो, माल लेने भी जाओगे, बेचोगी भी, झूठ भी बोलना पड़ेगा, हैं, थोड़ी मायाचारी भी करनी पड़ेगी। बिना झूठ के, बिना मायाचार के व्यापार चल ही नहीं सकता। यदि आप पूर्ण रूप से सत्य बोलना शुरू कर दो तो वो कहेगा लूट रहे हो हमें, और लूट तो वास्तव में रहे हैं। 1 पैसे की चीज़ 10 पैसे में दे रहे हो तो लूटना तो हुआ। यदि 1 पैसे की चीज़ आपने 5 पैसे में भी दी, 4 पैसे में भी दी, चलो व्यापार किया है आपने, लेकिन 1 पैसे की चीज़ आपने 100 रुपये में दी है तो लूट नहीं हो गया। और यदि आपने सत्य बता दिया ये चीज़ 1 पैसे की है, फिर आप कहोगे कि 5 पैसे में ले ले, तो लेने वाला 4 में भी नहीं लेगा, हैं। इसीलिए वो महिलाएं हमारी बहुत अच्छी बार्गेनिंग करती हैं। जब वो सामने वाला कहता साड़ी 2000 रुपये की, तो ये कहती 200 रुपये की। फिर वो कहती हैं कि 1500 की, ये कहती है अच्छा 300 रुपये की। फिर वो कहता अच्छा 1300 रुपये की, वो कहता अच्छा 400 रुपये की। 500 में बात पट जाती है। ऐसे ही है ना, यानी व्यापारी को झूठ बोलना पड़ता ही है, वरना आप तो उससे ऐसे ही ले लो, फ्री में ले लो। तो उद्योगी हिंसा, गाड़ी चलती है, चींटी आदि के मर जाते हैं, रास्ते में कितने जीव जंतु मर जाते हैं, उद्योगी हिंसा है ना। संकल्पी हिंसा, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, संकल्प ले लिया, मैं ऐसा करके रहूँगा, संकल्प ले लिया, संकल्पी हिंसा। और विरोधी हिंसा, यदि तुम पर कोई वार करे तो तुम शांति से नहीं खड़े रहोगे, तुम भी पलट के जवाब दोगे। तुम्हारे परिवार पर कोई वार करे, तुम्हारे बच्चे को कोई सताए, तुम्हारे धर्म पर कोई संकट आए, तुम्हारे देश पर कोई संकट आए, तो श्रावक जो है विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है। क्या? आरंभी हिंसा करता है, उद्योगी हिंसा करता है, और विरोधी हिंसा भी समय आ जाए तो पीछे नहीं रहता है। वो कौन सी हिंसा का त्यागी है? संकल्पी हिंसा का।
मुनिराज चारों तरह के हिंसा के त्यागी हैं। भोजन आदि नहीं बनाते तो आरंभी हिंसा का त्याग हो गया, व्यापार नहीं करते तो व्यापारी हिंसा का त्याग हो गया, है ना। किसी को मारने का संकल्प नहीं लेते तो संकल्पी हिंसा का त्यागी हो गया, और उन पर कोई उपसर्ग करे तो विरोध नहीं करते। क्या नहीं करते? विरोध नहीं करते। हाँ, श्रावक चाहे तो रक्षा कर सकता है, लेकिन मुनिराज अपने आप अपनी रक्षा नहीं करते हैं। तो मुनिराज चारों तरह की हिंसा का त्याग करते हैं, लेकिन श्रावक के विरोधी 3 हिंसा की छूट है, संकल्पी हिंसा का त्याग है। अब विरोधी हिंसा तो भाई कोई एक गाल में थप्पड़ मारे, कितने सीधे थोड़ी कि दूसरा गाल बता देंगे। तुम एक गाल में थप्पड़ मारोगे, हम घूंसा मारेंगे। तुम फूल मारोगे, हम पत्थर मारेंगे। हाँ, तुम एक सुनाओगे, अरे बोलिए ना, तुम एक गाली दोगे, नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, नहीं आपकी बात भी नहीं है तो किसी और की बात है, जो सुन रहा है उसकी बात नहीं, किसी और की बात है ये तो। यानी कि श्रावक विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है। ऐसा किसी शास्त्र में भी लिखा है कि यदि, जैसे कि आपने विष्णु कुमार मुनिराज को, जो रक्षाबंधन का पर्व है, जब मुनिराजों पे संकट आया तो विष्णु कुमार मुनि ने अपनी दीक्षा छोड़ी। जो मुनियों के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, उनकी दीक्षा, उनकी तपस्या, उसको छोड़ दिया। पहले धर्मात्माओं की रक्षा करूँगा। किया कि नहीं किया? और यहाँ तक वर्णन आया, किसी शास्त्र में नाम मैं भूल गई हूँ, यहाँ तक वर्णन आया है कि कोई राजा, सेनापति, कोई बड़ा योद्धा दीक्षा ले ले और राज्य पे संकट आ जाए तो कहा दीक्षा छोड़ो, पहले राज्य का संकट दूर करो, फिर दोबारा दीक्षा ले लेना। ऐसा भी एक ही शास्त्र में आया, सामान्यतः सब जगह पढ़ने में नहीं आया है। तो दोनों उदाहरण एक एक हैं, एक विष्णु कुमार मुनि का है और एक ये वाला। 2 उदाहरण एक एक शास्त्र में ही आया और ज़्यादा जगह नहीं आया है। तो देश की रक्षा के लिए यहाँ तक कि दीक्षा छोड़ने तक की बात कर दी, क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा तो धर्म सुरक्षित रहेगा, और धर्म सुरक्षित रहेगा तो दीक्षा सुरक्षित रहेगी, वरना दीक्षा भी सुरक्षित रहने वाली नहीं है। इसीलिए पहले के समय में अखाड़े होते थे, अब तो बंद होते जा रहे हैं अखाड़े, सब मोबाइल में चिपके पड़े रहते हैं। किसी को ना तो दिमाग का ध्यान है ना शरीर का ध्यान है, सब मोबाइल में चिपके पड़े हैं। पहले अखाड़े होते थे और हर जगह मैदान में वो लटकने वाले होते ना, वो 2 क्या कहते हैं इनको, वो जो जिस पे झूलते थे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैदान से निकल रहे हैं, जैसे ही वो दिखा जाके लटकना शुरू कर दिया। अब तो पैदल ही नहीं चलते हैं, पहले तो इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, इतनी बाइक नहीं थी, इतनी ये सब चीज़ें नहीं थी, तो अक्सर पैदल चलना होता था, है ना। तो जैसे ही वहाँ से निकल रहे हैं, बीच में वो दिखा, पहुँच गए वहाँ, थोड़ी देर लटके, झूले और अपने फिर घर को चल दिए। आप लोगों ने ऐसा किया कि नहीं किया है? किया है ना, है, पुराने लोगों ने तो किया होगा। उससे क्या हुआ? उससे हाथ मजबूत हो गए, फिर पैर ऊपर घुसाते थे तो पैर मजबूत हो गए, पैदल चलते थे तो पैर मजबूत हो गए, अखाड़े में वो घुमाने वाले होते थे तो उससे हाथ, पूरा शरीर मजबूत हो जाता था। तो देश का हर नागरिक सैनिक होता था। जरूरत पड़ती थी तो चाहे जितनी सैनिक इकट्ठे कर लो, लेकिन अब वो हड्डी पहलवान हो रहे हैं। आजकल फैशन चली है पतले होने की, ये पंचम काल है, फैशन बिगाड़ रही है, पतले होने की फैशन। खाना छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, पतले होने की फैशन।
अब वो कमज़ोर, ना घर की सेवा करता है, ना माँ बाप की सेवा करता है, ना देश की सेवा करता है, वो किसी की सेवा नहीं करता। जो कमज़ोर होगा वो करेगा क्या? वो कुछ नहीं कर सकता। और उनकी तो छोड़ो, उनकी अम्मा भी डाइटिंग पे हैं, उनके बच्चे डाइटिंग पे हैं। और आजकल तो गर्म पानी पीने का रिवाज चला है। कौन सा पानी? हाँ, जो मोबाइल में देख लिया, शुरू गर्म पानी पीने से पतले होते हैं। अब जिसका शरीर में गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, यदि ठंडा शरीर है तो गर्म पानी सहन हो जाएगा, ध्यान रखना। यदि शरीर आपका ठंडा प्रकृति का है तो गर्म पानी सहन कर लेगा। और आपका शरीर ही गर्म है और आप फूंक फूंक के गर्म पानी पी रहे हो, वो आपको दुनिया भर की एलर्जी पैदा कर देगा, दुनिया भर की बीमारियां बना देगा। और इस बात को आप जानते नहीं हो कि हम क्या खा रहे, क्या पी रहे, बस पतला होना है। पतले होने के लिए क्या हो सकता है? वो कौन सा पाउडर आता है वो, हाँ आजकल मुझे बता रही थी एक बहन जी, बोले वो ना मेरा 1 किलो वजन कम हो गया। अब इनसे चुप तो रहा नहीं जाता, जहाँ जाती वहीं शुरू हो जाती हैं। मेरा 1 किलो वजन कम कर लिया मैंने। भाई क्यों कर लिया कम और कैसे कर लिया? वो एक पाउडर आ रहा है, उसमें खाना छोड़ना पड़ता है और पाउडर खाना पड़ता है। चाहे दुनिया भर की बीमारियां आ जाएं शरीर में, मगर ऊपर से दिखने में पतले होने चाहिए। मजबूती का ख्याल नहीं है इन्हें, इन्हें तो केवल दिखने का ख्याल है। फिर कभी चक्कर आ रहे, अब खाना छोड़ दिया, दूध छोड़ दिया, अब कभी चक्कर आ रहे, कभी ये हो रहा, कभी शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई, कभी शरीर में विटामिन की कमी हो गई। अब विटामिन की गोलियां खाओ, अब कैल्शियम की गोलियां खा सकते हैं, मगर पतले दिखने चाहिए। अरे बोलिए ना, पहले के लोग 6 रोटी 8 रोटी आराम से खा लेते थे और खूब काम करते थे और फिर भी मोटे नहीं होते थे। अष्टमी चतुर्दशी का उपवास भी कर लेते थे और फिर भी क्योंकि वो बैलेंस बना लेते थे। उपवास कर लिया, एकासन कर लिया, रात को नहीं खाया, बैलेंस बन गया। अब तुम डाइटिंग पे, मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, जिसके यहाँ है वो भी नहीं खा रहा क्योंकि वो डाइटिंग पे है, और जिसके यहाँ नहीं है उसको मिल ही नहीं रहा खाने को, तो दोनों ही नहीं खा रहे हैं। अब जिम जाओ, पैसे दो वहाँ पे। अब तो चलन जो जिम का, सिम का, रिम का, हाँ, यदि शरीर में तुम्हारे ताकत होगी तो तुम अपनी भी रक्षा कर पाओगे, धर्म की रक्षा भी कर पाओगे, धर्म भी कर पाओगे, हैं, परिवार की रक्षा भी कर पाओगे, घर वालों की रक्षा भी कर पाओगे। और तुम्हारे शरीर में ही ताकत नहीं होगी तो तुम अपने बच्चों को भी नहीं पाल पाओगे। और यहाँ तक देखो, बहुत गहरी बात हालांकि नहीं कहनी चाहिए मुझे, लेकिन मैं कहने जा रही हूँ कि लड़कियाँ पहले डाइटिंग में शरीर खराब कर लेती हैं और बाद में फिर जब घर में संतान नहीं होती है तो डॉक्टरों के चक्कर लगाती हैं। अब डॉक्टर कहता है इसके शरीर में ताकत ही नहीं है, तो कहाँ से संतान आएगी? ये बड़ी गहरी बात बता रही। वो बचपन से डाइटिंग में है, मोटी ना हो जाऊं, 12 साल की, जैसे ही होश संभाला बस फैशन का भूत सवार, होश संभालते ही फैशन का भूत उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी सारी जिंदगी को ख़त्म कर देता है, उनका भविष्य ख़त्म। प्लानिंग तो फ्यूचर की चल रही है और फ्यूचर उनका कुछ है ही नहीं है। क्या प्लानिंग किसकी है? गांव छोड़ के शहर में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अरे बोलिए ना, अरे गांव में बच्चों का फ्यूचर नहीं है, हम नहीं रहेंगे गांव में, हम अपनी लड़की को गांव में नहीं देंगे, बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं होता है। और वैसे ही उसका फ्यूचर नहीं है क्योंकि ताकत ही नहीं है उसके अंदर कुछ करने की। अरे बोलिए ना। और ये सबसे ज़्यादा बीमारी पैसे वालों में हो रही है, जिनके पास में पाउडर मंगाने पे के पैसे हैं, वो दान नहीं करेंगे, पाउडर मंगा के खा लेंगे मगर दान नहीं करेंगे, वो उपवास नहीं करेंगे। अरे खूब दूध पियो, खूब खाओ और खूब काम करो तो शरीर मजबूत होगा। अब घर में चक्की चलाते नहीं हो, कुटाई पिसाई करते नहीं हो,
अभी एक वो कल की बात है, हाँ कल की बात है, चौके में आहार चल रहा था। वो बहन जी यहाँ है तो नहीं है। आहार चल रहा था। आहार में वो यहाँ राजस्थान में वो ज्वार का खींचड़ा बनता, खींचड़ा बोलते क्या बोलते, बाजरे का खींचड़ा, बाजरे का खींचड़ा बनता है। तो वहीं एक बहन जी और बैठी, 3-4 बहन जी बैठी आपस में बातें कर रही हैं। एक बोलती हैं वो जो हाथ से खल्लर से कूटते हैं ना, स्वाद तो उसी में आता है। क्या कह रही है? स्वाद तो उसी में आता है। दूसरी कहती मैं तो मिक्सी में कर लेती, कौन माथा फोड़ी करे। क्या कह रही है? कौन माथा फोड़ी करे, हम तो मिक्सी में कर लेते हैं। अब जब ऐसी सोच बन गई है, अब उसके शरीर में ताकत कहाँ से रहेगी? क्योंकि ताकत पहले की महिलाएं मजबूत क्यों होती थी कि सारे काम हाथ से करती थी। पापड़ बेलती थी तो हाथ के सारे पॉइंट दब जाते थे, आधी बीमारी खत्म। अब पॉइंट दबाने के पैसे देते हैं। अरे पापड़ बनाओ ना, तुम्हारे आधे पॉइंट वैसे ही दब जाएंगे। पहले कपड़ा निचोड़ती थी तो एक एक नस मुलायम हो जाती थी, अब वो ड्रायर आ गया है। कौन इतनी ठंडी में कपड़ा धोए, कौन निचोड़े, कौन कूटे। और जब ऐसे ऐसे करती थी तो हाथ की पूरी एक्सरसाइज हो, भाई कूटती थी ना कपड़े को तो ऐसे ऐसे करना पड़ता है, तो हाथ की एक्सरसाइज हो जाती थी। अब जिम में जाके ऐसे ऐसे करते हैं। पहले चटनी पीसते थे तो वो सिल बट्टा बोलते ना, उसको ऐसे ऐसे करते थे। हाथ में इतना बड़ा पत्थर है, अब उस पत्थर को 10 बार 20 बार ऐसे ऐसे करोगे तो शरीर की हाथ की नसें अपने आप मुलायम हो जाएंगी। हाँ या ना? हैं? अब ऐसे ऐसे करते हैं वो जिम में जाके और पैसे देते हैं। अरे घर में जिम है, घर में जिम बना लो, तुम्हें बाहर के जिम जाने की जरूरत नहीं है, और घर वालों को चीज भी सही मिल जाएगी। क्या? घर वालों को चटनी भी हाथ की मिल जाएगी, घर वालों को खींचड़ा, हाँ खींचड़ा भी घर का मिल जाएगा, हाथ का मिल जाएगा। हाँ यहाँ जो राजस्थान के आइटम बड़े अलग अलग है। हाँ राजस्थान में खींचड़ा, घाट और साझा और मक्की के ढोकला। हाँ इनके यहाँ रोटी नहीं खाते हैं पूरी सर्दी, पूरी सर्दी ढोकली नहीं खाते। 7 दिन होते ना हैं। इनकी कहानी सुनो, एक दिन साझा, एक दिन खींचड़ा, एक दिन ढोकला, एक दिन घाट, एक दिन दाल बाटी। रोटी के दिन, रोटी के लिए दिन ही नहीं बचा, और एक दिन बचा तो वो होटल। बीमारी के लक्षण हैं। नहीं, आपका साझा नहीं, जो बाजार का भोजन है। मैंने कल बताया था कि पैकेट का सामान खा खा के, मशीनों का सामान खा खा के पेट खराब कर लिया, और मोबाइल चला चला के दिमाग खराब कर लिया। अब इस जीवन में कुछ बचा ही नहीं। एक हाथ से पेट पकड़ो, एक हाथ से माथा पकड़ो और बैठे रहो, रोते रहो, और कि पेट खराब हो गया और दिमाग खराब हो गया। छोड़ो इनको। जब तक इनको नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा पेट, तुम्हारा जीवन अच्छा होने वाला है ही नहीं है। अब उस छोटा सा बच्चा है, भूख नहीं लगती इसको, ये कुछ खाता ही नहीं है, भूख नहीं लगती इसको। क्यों नहीं लग रही? अब वो सारे दिन मोबाइल लेके बैठा है, शरीर काम ही नहीं कर रहा, तो भूख कहाँ से लगेगी? अब जरा जाके बाहर दौड़े, खेले, जरा शरीर की एक एक नस को काम मिले। जब काम मिलेगा तभी तो मांगेगा। अरे बोलिए ना। अब वो घर भी कितने बड़े हैं, वो आजकल वो फ्लैट चल गए, फ्लैट फ्लैट जिंदगी को फ्लैट कर दिया। ऐसे फ्लैट चल गए। पहले घर होता था, अब फ्लैट होते हैं। अब उसमें ना तो आंगन है, ना छत है, ना उसमें धूप है कमरों में, ना हवा है। अब वो बस दिन भर लाइट जल रही है तो आंखें खराब हो गई,
दिन भर मोबाइल में, अब कहाँ जाए खेलने के लिए? खेलने को जाना तो 10 मंजिल नीचे उतरे तब वो मैदान मिलेगा, तब आंगन मिलेगा, तो कौन जाए? हम नहीं जा रहे। इस बीमारी के सारे कारण यही हैं। कल मैंने बताया था, एक वो 4 साल का बच्चे के पेट में गैस बन रही, 4 साल के बच्चे, और इतनी रात को गैस बनी कि वो तड़फ तड़फ के रो रहा, उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। उसकी मम्मी ने मुझे बताया, तो मैंने उससे पूछा नहीं, मैंने कि सीधी एक ही चीज़ मैंने लिख के दी उसे, इसको पैकेट का सामान मत खिलाओ। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या समझ में आया? मुझे ये पूछने की ज़रूरत नहीं कि उसने क्या खाया, क्योंकि 4 साल के बच्चे में गैस तो बननी नहीं चाहिए। क्यों बनी है? उसका खाना गलत है। तब उस बच्चे को और उसकी माँ को समझ में आया कि पेट दर्द क्यों हुआ था, तो भी उनको समझ में नहीं आया। बस अपनी परेशानी तो समझता है, क्यों परेशानी होती ये नहीं समझता है। यदि ये समझ में आ जाए तो शायद ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए। और ये आने वाली चीज़ें नई नई, ये खा लो, वो खा लो, ये नया आइटम है, ये नई डिश है, ये नई डिश है, और नई डिश के चक्कर में ज़िंदगी खराब कर लेते हैं। अरे बोलिए ना, खुद की भी खराब और बच्चों की भी खराब। और धर्म के हिसाब से जियो, भगवान महावीर के हिसाब से जियो, तो तुम्हारा धर्म भी चलेगा, शरीर भी अच्छा रहेगा, दिमाग भी अच्छा रहेगा, जीवन भी अच्छा रहेगा, और भविष्य और फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। लोग शहर में जाके क्या बनाते हैं? अरे बोलो ना, फ्यूचर। क्या बनाते हैं? और वास्तव में शहर में जाके फ्यूचर ही खराब होता है, क्योंकि अब वहाँ गए, फ्लैट में रह रहे, मंदिर 4 किलोमीटर, मंदिर छूट गया, फ्यूचर ख़त्म। क्योंकि जिसके जीवन में पुण्य नहीं, उसका फ्यूचर ख़त्म। पुण्य है तो फ्यूचर ब्राइट है, और पुण्य नहीं है तो फ्यूचर भी बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है जीवन में, दुख ही दुख है जीवन में। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात तो मुझे कुछ और करनी थी, अब आपकी बात ही कुछ और निकल जाती। अब आप सामने बैठे होते हो तो आपकी बात करने लगती हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी है। यदि आप अच्छे नहीं रहोगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तो आप धर्म नहीं करोगे, धर्म नहीं करोगे तो आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, और फ्यूचर अच्छा नहीं होगा तो अनंत जन्म खराब हो जाएंगे। तो एक जन्म को नहीं सुधारना है। धर्म करने से एक जन्म का फ्यूचर अच्छा नहीं होता है, अनंत जन्मों का फ्यूचर अच्छा होता है। और तुम कितना देख पाते हो? जितना आँखों से दिखता है। केवल इस जन्म का फ्यूचर, बेटा सीए बन जाए, बेटा डॉक्टर बन जाए, बेटा आईएएस बन जाए, बेटा इंजीनियर बन जाए, बेटा अब आप जानो। आप केवल एक जन्म के 20-30 साल देखते हो, लेकिन सत्य ज्ञान आ जाए तो एक जन्म से अनंत जन्मों का फ्यूचर सुधारा जा सकता है। आप केवल पेट भरनी विद्या पर ध्यान देते हो, और धर्म अनंत जन्मों पर ध्यान देता है। ये मनुष्य पर्याय केवल इस जन्म के लिए नहीं है, केवल ये जन्म हुआ इसके बाद जिंदगी खत्म नहीं, इसके बाद हमारा बहुत लंबा फ्यूचर है। तुम तो केवल इतना सा देख पाते हो, है ना। एक व्यक्ति के हाथ में टॉर्च है तो कितना दिखेगा? जितना टॉर्च दिखाएगा। और एक व्यक्ति के पास में 500 वाट का बल्ब है, उससे ज़्यादा दिखेगा। एक के पास में 1000 का है, उससे ज़्यादा दिखेगा। और एक के पास में चांद है, पूर्णिमा का चांद है, उससे ज़्यादा दिखेगा। और एक के पास में सूरज है, उसे सब कुछ दिखेगा। तो आपके पास केवल टॉर्च है, आपके पास में केवल जितना इन आँखों से दिखता है ना, आप केवल उतना देखते हो। और भगवान महावीर उतना दिखाते हैं जितना सूरज प्रकाश देता है, उतना दिखा देते हैं। लेकिन बस शास्त्र पढ़ने की फुर्सत है किसको? प्रवचन सुनने की फुर्सत है किसको?
बस टेंशन करने की फुर्सत तो मिल जाती है। अरे बोलिए ना, टेंशन करने की फुर्सत मिलती कि नहीं मिलती? मिल जाती है। तो जहाँ जहाँ आप टेंशन करती हैं, जहाँ जहाँ आपको टेंशन करने की फुर्सत मिल रही है, वहाँ वहाँ धर्म करना शुरू कर दो, फ्यूचर बन गया। टेंशन ही तो कर रही ना, रोटी बना रही हो, दिमाग में क्या चल रहा है? टेंशन। बिस्तर पे गए, क्या चल रही है? टेंशन। मोबाइल देख रहे तो मोबाइल देखते देखते भी क्या चल रही है? टेंशन। तो जहाँ जहाँ टेंशन चल रही है वहाँ वहाँ धर्म शुरू कर दो, हो गया धर्म। और जब तुम करोगे तो बच्चों से करवाओगे, तुम नहीं करोगे तो बच्चों से भी नहीं करवाओगे। इसलिए तुम्हारा धर्म करना पहले जरूरी है। और आजकल के बच्चे तो बच्चे, मैंने पहले भी बताया है कि अब बच्चे पैदा होने बंद हो गए हैं। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, पहले बच्चे पैदा होते थे, अब बाप पैदा हो रहे हैं। बाप किसे कहते हैं? जो अपने हिसाब से चलाता है। और बच्चे किसे कहते हैं? जो बाप के हिसाब से चलता है। तो क्या हो रहा है? खाना किसके हिसाब से बन रहा है? कपड़े किसके हिसाब से आ रहे हैं? मकान किसके हिसाब से बनता है? तो कौन पैदा हो रहे हैं? उम्र का अंतर है। पहले घर में बड़े उम्र वाले बाप होते थे। नहीं, मैं नहीं कह रही, लेकिन ध्यान रखना, बाप बनने में जिम्मेवारियां हैं, बाप बनने में टेंशन है, बाप बनने में बहुत अधिक मेहनत है, ठीक है। और ये छोटे बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, और जितनी जल्दी बड़े होते उतनी जल्दी टेंशन शुरू हो जाती है। और जितनी जल्दी टेंशन लेनी शुरू करते हैं उतनी जल्दी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और बीमारी वाला शरीर पहला सुख है निरोगी काया। तो जितने अपन 15-20 साल में बड़े हुए थे, हैं 15-20 साल में बड़े होते थे पहले के बच्चे, अब वो 10 साल 8 साल के बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो जितनी जल्दी बड़े होगे उतनी ज़्यादा टेंशन, और जितने छोटे रहेंगे उतने खुश, उतनी टेंशन रहित जिंदगी। एक बार डांट दिया, 2 मिनट को दुख हुआ, बाकी खत्म। और यहाँ बच्चों को डांट दिया, वो फांसी लगा ली। बोलिए हाँ या ना? वो घर से निकल के भाग गया, वो उसने खुद को पीटना शुरू कर दिया, उसने नस काट ली डांटने से। हो रहा कि नहीं हो रहा है? ये क्या है? ये जल्दी बड़े हो गए, समय से पहले फसल पक गई, क्वालिटी तो आई नहीं, बड़ी हो गई, समझदारी तो आई नहीं, बड़े हो गए। तो पहले बड़े हो, समझदार हो, फिर जिम्मेवारी लो। अब जिम्मेवारी बचपन से, अपना खर्चा खुद निकाल लूँगा, मैं पढ़ूँगा भी और नौकरी भी करूँगा। अब डबल टेंशन। दिमाग तो एक ही है ना, काम 2 हैं, जल्दी खराब हो जाएगा। यदि शरीर के अंग से काम नहीं लोगे तो भी कमज़ोर रह जाएगा, और ज़्यादा काम लोगे तो जल्दी खराब हो जाएगा, चाहे पेट हो चाहे दिमाग हो। इसीलिए हर चीज़ की एक सीमा है। यदि सीमा में चलोगे तो ये शरीर बुढ़ापे तक साथ देगा, और इसको लिमिट में नहीं रखोगे तो ये कहीं भी तुम्हें धोखा दे देगा। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? बात मुझे कुछ और करनी थी, लेकिन बात कुछ और हो गई। क्या करूं? आपको देखकर लगता है बता दूं, बोल दूं, कह दूं, कुछ तो समझ में आएगा आपको। 100% नहीं मानोगे, कुछ तो मानोगे मेरी। तो कम से कम आप सुखी रहोगे। तो सुखी व्यक्ति धर्म करता है, दुखी व्यक्ति तो दुख लेके मंदिर में जाता है, और सुखी व्यक्ति आत्मा से धर्म करता है। इसलिए मैंने ये सारी बातें आपको बताई हैं, ठीक है। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है ना। हवा के रुख का, शरीर में मुख का,
और जीवन में सच्चे सुख का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और जल्दी समझदार नहीं होने का। अब हो रहे बच्चे वो जाने। रांची का, चिड़िया में चीची का, घर में चाची का, और आने वालों में रांची का। कान में बाली का, बजाने में ताली का, और आने वालों में पाली का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जबलपुर का। पीने में पानी का, रिश्तों में नानी का, और आने वालों में सिवनी का। और कहाँ से? अच्छा, रोहतक। लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में रोहतक का। बड़ा ही महत्व है। हाँ, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में सवाई माधवपुर का। बड़ा ही महत्व है। छिंदवाड़ा, हाँ छिंदवाड़ा वाले आए आज तो। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में छिंदवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। रसोई में आटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। नारायणगढ़, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में छत्तीसगढ़, नारायणगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। ब्यावर, अच्छा, बच्चों के लिए साबर का, दवाइयों में डाबर का, और आने वालों में ब्यावर का। बड़ा ही महत्व है। मंडला, अच्छा, सोने के पापड़ सुखाने में डला का, डला बोलते ना, पापड़ सुखाने में डला का। मनुष्यों में कला का, और आने वालों में मंडला का। बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। रैन, अच्छा, गले में सोने की, मैंने तो कहा ही नहीं। और बोलने में मीठे बैन का, और आने वालों में रैन का। बड़ा ही महत्व है। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। मोड़क, पक्षियों में डक्का, आकाश में उड़ने में खक का, और आने वालों में मोड़क का। बड़ा ही महत्व है। हैदराबाद, खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में हैदराबाद का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोक नगर का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर, आम की बौर का, नेता में दौर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। चलिए, अब आप लोगों को चमत्कार माता जी, रात को क्या हुआ कि हमारी अटैची नहीं खुल रही थी। हमने बहुत ट्राई किया, आधा घंटा हो गया, एक सर्च किया, क्या करें, अब वो खुल नहीं रही थी माता जी। अब बच्चे भी परेशान, सब भी कि सुबह नहा के जाना है, मंदिर में अभिषेक करना है, अटैची नहीं खुल रही है, अब क्या करें। तो मैं अपने कमरे से गई और बोली कि क्या हुआ, अटैची नहीं खुल रही है। बोला नहीं खुल रही है। तो मैंने कहा, जय बोलिए मुनीश्वर व्रतनाथ भगवान की जय। माता जी 1 मिनट भी नहीं लगा और अटैची तुरंत खुल गई माता जी। ऐसा चमत्कार हमने पहली बार देखा माता जी। धन्य हो गए माता जी, हम दर्शन करके धन्य हो गए। मैंने तो अभी कहा था ना, बहुतों के साथ चमत्कार हुआ। बहुत चमत्कार माता जी, बहुत बड़ा चमत्कार। परेशान थे, इतने परेशान थे माता, और बच्चे परेशान हो गए कि अब इसे कैसे करेंगे मम्मी। अब तो हमको माता जी जयकारा लगाते ही माता जी 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड लगा। तो बच्चा बोला मम्मी आप पहले क्यों नहीं आए हमारी इसीलिए माता जी। से आया हूँ। पहले मैं सिवनी में रहता था, तो माता जी जहाँ रहती थी ऊपर, मैं नीचे रहता, माता जी नहीं, संगीता दीदी, मैं ऊपर रहता था वहीं। तो माता जी वहाँ, मैं वहाँ से 2005 में जबलपुर ट्रांसफ़र होके आया,
और माता जी भी 1 महीने बाद वहाँ से दीक्षा के लिए आ गई। माइक पास में करो। उसके बाद माता जी से मिलने की बहुत इच्छा थी। हमारे यहाँ मिसेस वगैरह जहाज पर आ चुकी थी, मैं नहीं आ पाया था, तो इस बार मैं भी आ गया उनके दर्शन लाभ लेने। यहाँ बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा मंदिर है, भव्य मंदिर। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ पर आकर मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई। भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी के भव्य मूर्ति के दर्शन लाभ लिए। आने का अवसर मिला, तो आज तक जब भी ऐसा लगता है कि जहाजपुर कभी नहीं छोड़े। हर मनोकामना जो यहाँ से मांग कर जाते हैं वो अपने आप पूर्ण हो जाती है। बिटिया का सीए बनना हो या व्यापार में वृद्धि हो, कुछ भी हो, माता जी का आशीर्वाद और जहाजपुर वाले बाबा का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। और हम न मांगते हुए भी अनगिनत जो न चाहते हुए भी सब कुछ मिल रहा है, वो यहाँ के बाबा का आशीर्वाद और स्वस्ति भूषण जी माता जी का आशीर्वाद है। यह चमत्कार यहाँ की ज़मीन का चमत्कार है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि भारत के प्रत्येक कोने से यहाँ पधारें और अपना जीवन सफल करें, धन्य बनावे। नमोस्तु वंदामी माता जी। परिवार विकास जी, ज्योति जी, तन्वी जी जैन, रोहतक हरियाणा। करता परिवार कमल जी, अंकित जी, दर्श जी, चंद्राबाई जी, अजमेर। जबलपुर वाले आगे आ जाइए यहाँ।